नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कल्याणम आयुर्वेदा। पहले हम गाय के दूध के बारे में बात कर चुके थे, आज हम भैंस के दूध के बारे में बात करेंगे। आखिरकार भैंस का जो दूध रहता है वो किन किन के लिए लाभदायक होता है और किसके लिए हानिकारक हो सकता है, इसके गुणधर्म के बारे में समझेंगे। भैंस के दूध का उपयोग उन लोगों को करना चाहिए जिनकी जठराग्नि बहुत तीक्ष्ण हो, अर्थात जो कुछ भी खा लें लेकिन सब पचा लें, कुछ भी खा लें सब पचा जाते हैं वो, उन लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। और जिन लोगों को नींद ना आती हो उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि भैंस के दूध पीने से नींद आने लगती है। ये बहुत ही भारी होता है, गुरु होता है। गाय का जो दूध रहता है वो बहुत हल्का होता है, पच जाता है जल्दी और उसमें गाय के दूध में नींद नहीं आती है। लेकिन भैंस का दूध अगर अपन लेते हैं ना तो वो गुरु होने के कारण अपन को नींद आने लगती है और पचने में भी थोड़ा टाइम लगाता है। इसलिए जो सब लोग पचा जाते हैं, जो सब कुछ पचा जाते हैं, कुछ भी खा लें सब पचा जाते हैं, उनका पेट गड़बड़ नहीं रहता है, तो उन लोगों को भैंस का दूध का उपयोग करना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गाय का दूध लेना चाहिए। यदि आप भैंस का दूध लेते हैं तो क्या होगा, इसका दूध रहता है भारी और नींद को लाने वाला होता है। तो जैसे ही आप भैंस का दूध पिएंगे तो आपको नींद आने लगेगी और आप पढ़ाई तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे फिर, इसलिए आपको गाय का दूध लेना चाहिए। भैंस के दूध से निकलने वाला घी की अपेक्षा गाय के दूध से निकलने वाला जो घी रहता है वो हार्ट या हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। गाय का दूध से जो घी बनेगा वो अच्छा होता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है। हमने गाय के दूध और भैंस के दूध के बारे में पहले बात कर ली है, अब हम बात करेंगे बकरी के दूध के बारे में। बकरी का दूध किस किस बीमारी में दे सकते हैं, बकरी का दूध किसको सेवन करना चाहिए, किसको सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। बकरी जल कम पीती है, कूदना, दौड़ना, फांदना आदि प्रकार के व्यायाम अधिक करती है। कटु तिक्त रस वाले पत्तों को प्रायः खाती रहती है, अतः इसका दूध हल्का या सुपच होता है। इसको पीने से यह जल्दी पच जाता है। बकरी के दूध का उपयोग उन लोगों को करना चाहिए जिनके लिए राजच्छमा अर्थात जिनके लिए टीबी की बीमारी हो, जिनको बुखार बना रहता हो, श्वास चलती हो, अतिसार होता हो अर्थात लूज मोशन लगते रहते हों, ऐसे लोगों को बकरी के दूध का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है या राजच्छमा होता है, उन लोगों के लिए आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है कि बकरी के साथ ही रहना चाहिए। चीनी मिला हुआ बकरी का दूध पिएं, बकरी का घी खाएं, बकरियों के बीच में रहें, उन्हीं के बीच में सोएं और बकरियों की आवाज़ सुनना। ये सभी करने से टीबी का जो रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है, राजच्छमा जो रोग होता है वो ठीक हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा गया है। बकरी के दूध और घी के अलग अलग प्रयोग प्राचीन संहिताओं में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से बकरी का जो दूध रहता है वो टीबी में बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए टीबी में बकरी का दूध पीना चाहिए। पिछली वीडियो में हम गाय, भैंस और बकरी के दूध के गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम ऊँटनी के जो दूध रहता है उसके बारे में बात करेंगे। ऊँटनी का दूध शरीर में रुक्षता लाता है, अर्थात शरीर में ड्राइनेस लाता है। जैसे ही यदि अपन स्किन पे ऐसा फेरेंगे ना तो उस पर जो ड्राइनेस के कारण लाइन बन जाती है, इस टाइप से शरीर को रुक्ष करता है या ड्राई करता है। इसका दूध शरीर में उष्णता अर्थात गर्मी लाता है। ऊँटनी का दूध लवण रस युक्त अर्थात नमकीन होता है और यह हल्का भी होता है, पचने में बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। ऊँटनी के दूध का उपयोग उन लोगों को करना चाहिए जिनको पेट में हमेशा अफरा बना रहता हो या गैस टाइप की, में ऐसा लगता है जैसे कि पेट भरा भरा सा लगता हो, या बात बेकार हो जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ शरीर में दर्द करता रहता हो, और कफज विकार हो जैसे कि हमेशा सर्दी खांसी बनी रहती हो, इन लोगों को ऊँटनी के दूध का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि शरीर में कहीं सूजन आ रही हो या उदर रोग या मतलब पेट के रोग हों या फिर किसी मनुष्य को अर्श हो तो उनको भी ऊँटनी के दूध का उपयोग करना चाहिए।